सत्ता तो बदल गई, लेकिन क्या बंगाल की किस्मत, वहां की आबो हवा बदली? ये सवाल आज पूरे देश के सामने मुंह बाए खड़ा है। जिस टोलबाजी यानी रंगदारी और कटमनी के खिलाफ हुंकार भरकर बीजेपी बंगाल की सत्ता के सिंहासन तक पहुंची, आज वही अपने ही गले की फांस बनता दिख रहा है। सरकार बने अभी कुछ 3 महीने ही बीते होंगे। नई सरकार पर टीएमसी दौर के उन्हें पुराने सिंडिकेट राज की परछाई मंडराने लगी है। लेकिन चौंकाने वाली बात यह है कि बीजेपी ने अब इस दाग को धोने के लिए अपनी ही पार्टी के भीतर सर्जिकल स्ट्राइक शुरू कर दी है। जी हाँ, जबरन वसूली और अनुशासनहीनता के गंभीर आरोपों में बीजेपी ने एक झटके में अपने 22 पदाधिकारियों यानी नेताओं को निलंबित कर दिया है। तो आखिर इन महीनों में ऐसा क्या हुआ है कि सरकार को अपनी ही नींव पर हथौड़ा चलाना पड़ा? बताएंगे आपको इस स्टोरी में। नमस्कार, वीके न्यूज देख रहे हैं, मैं हूं आपके साथ दिव्या सिंह। बंगाल की सत्ता में आते ही बीजेपी के सामने सबसे बड़ी चुनौती वही पुरानी राजनीतिक बीमारी बन गई, जिसे वो खत्म करने का दावा करती आ रही थी। राज्य के अलग अलग कोने, खासकर कोलकाता और आसपास के इलाकों में बीजेपी नेताओं पर जबरन वसूली, टीएमसी दफ्तरों पर कब्जे और विपक्षी नेताओं से सांठगांठ की शिकायतें आला कमान तक पहुंचने लगी। बात पानी से ऊपर गुजरी तो पार्टी ने अपने ही 250 से ज्यादा नेताओं और कार्यकर्ताओं को कारण बताओ नोटिस थमा दिया। इनमें से 80 नेताओं के जवाब में पार्टी संतुष्ट हुई और उन्हें राहत मिल गई। लेकिन जो नेता सही जवाब नहीं दे पाए, जिन्होंने नोटिस को हल्के में लिया, उन पर गाज गिर गई। नतीजा, पार्टी ने संगठनात्मक स्तर पर अब तक का सबसे बड़ा कदम उठाते हुए 22 बड़े पदाधिकारियों, जिनमें कई मंडल अध्यक्ष भी शामिल हैं, उनको सीधे निलंबित कर दिया, यानी उन्हें सस्पेंड कर दिया गया। इस पूरे मामले में सबसे दिलचस्प मोड़ तब आया जब बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष शम्मिक भट्टाचार्य ने खुद कैमरे के सामने आकर इस सच को स्वीकार किया। आमतौर पर पार्टियां ऐसे आरोपों पर पर्दा डालती हैं, लेकिन भट्टाचार्य ने साफ माना कि पार्टी के नाम पर कुछ जगहों पर अवैध वसूली चल रही है। उन्होंने सख्त लहजे में 15 दिन का अल्टीमेटम देते हुए कहा था कि अगर ये तुरंत बंद नहीं हुआ तो किसी को बख्शा नहीं जाएगा, और इसी अल्टीमेटम का नतीजा इस निलंबन के रूप में सामने आया है। पार्टी के बड़े नेताओं का मानना है कि बंगाल में दशकों से जमा सिंडिकेट राज और रंगदारी का कल्चर इतना गहरा है कि सत्ता बदलते हैं ये रातों रात जादू से गायब नहीं हो सकता। टीएमसी के दौर में जो आदतें जमीनी कार्यकर्ताओं में ढल चुकी थी, वे ही अब नई सरकार के लिए नासूर बन रही हैं। यही वजह है कि पार्टी के भीतर गुटबाजी और कलह भी खुलकर सामने आ रही है। वहीं विपक्ष के तीखे हमलों और जनता के बीच बिगड़ती साख को बचाने के लिए सरकार अब पूरी तरह से एक्शन मोड में है। मुख्यमंत्री ने खुद टोलबाजी और सिंडिकेट राज की सीधे शिकायत दर्ज कराने के लिए 4 खास टोल फ्री नंबर भी जारी कर दिए हैं, ताकि जनता सीधे अपनी बात सरकार तक पहुंचा सके। शहरी विकास मंत्री अग्निमित्रा पॉल ने साफ कर दिया है कि सरकार जीरो टॉलरेंस की नीति पर काम कर रही है। सरकार ने यह भी साफ कर दिया है कि आपसे रंजिश भुनाने के लिए अगर किसी बेकसूर को छोटे केस में फंसाने की कोशिश की गई तो पुलिस उस पर भी शिकंजा कसेगी। यानी बंगाल में सुवेंदु सरकार किसी भी तरह का रिस्क नहीं लेना चाहती, और यही कारण है कि बात जब अपने पार्टी के नेताओं की भी आई तो सरकार ने ताबड़तोड़ एक्शन लेने शुरू कर दिए। खैर, चुनाव के दौरान कटमनी और टोलबाजी ही बीजेपी के सबसे बड़े हथियार के रूप में सामने आए थे, जिनसे उसने टीएमसी को घेरा था। अब ये देखना होगा कि मुख्यमंत्री की ये जीरो टॉलरेंस वाली नीति और निलंबन यानी सस्पेंड की ये कार्रवाई रंग लाती है, या रंगदारी का ये पुराना रोग नई सरकार को भी अपनी चपेट में ऐसे ही लेता रहेगा। आपकी अपनी राय क्या है, कमेंट करके बताइए। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए। धन्यवाद। वीके न्यूज, राष्ट्र के नाम।